पढ़ो 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 पढ़ो। अरे पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 18 क्या है? सो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and so on as shown in figure. What is the total length of such a spiral made of the 13 consecutive semicircles? अब इस सवाल को पढ़ के आप कहोगे, अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ऊपर से गया है। जी बिल्कुल, समझ सकती हूँ मैं कि ये सच में ऊपर से ही गया है। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहता है। तो इस पूरे के पूरे सवाल को इस फिगर से समझेंगे। ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है और यहाँ पे भी आ गया है। तो देखो ये क्या कह रहा है, एक स्पाइरल बन रहा है, यानी एक चकली सी बन रही है। चकली खाइए कभी, ऐसे गोल गोल ऐसी होती है, बिल्कुल ये पूरा गोल घूमती जाती है। जलेबी भी कह सकते हो, स्पाइरल शेप ही होती है। तो जलेबी मान लो या चकली मान लो, तो इसे आप जलेबी और चकली मान के चल सकते हो। तो ये आपकी चकली हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एक स्पाइरल बन गई, एक चकली बन गई। किस हिसाब से बनी है? मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। अब देखो ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके दो सेंटर पॉइंट है, एक A है और एक B है। ओके, अब यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है। तो पहले तो ये बताओ सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल, अगर हम उसे आधा कर देना तो वो होगा सेमी सर्कल। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे सेमी सर्कल से ये पूरा स्पाइरल बन रहा है। स्टार्टिंग विद द सेंटर A, रेडियाई है 0.5। तो देखो एक ही ये सर्कल बना है आपका। अब आप ना सिर्फ यहाँ पे फिगर पे फोकस करो। आपका एक सर्कल ये बना है जिसका रेडियस क्या होगा? सेंटर पॉइंट से यहाँ पे साइड के अंदर कहीं पे भी सर्कल से कनेक्ट कर रहा हो वो आपका रेडियस। अगर मैं ये पूरा ले लूँ तो ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, रेडियस आधा। तो जो आपका पहला रेडियस है इस छोटे से सेमी सर्कल का वो 0.5 है। तो एक सेमी सर्कल बना। अब ये कह रहा है कि भैया इन दोनों पॉइंट से ना ऐसे ही सेमी सर्कल्स बनते जाएंगे। बोले वो कैसे बन रहे हैं? देखो अब मैं अगर कलर चेंज कर दूं आपके लिए, अगला सेमी सर्कल यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे बना है। हो गया, ओ हाँ, ये यहाँ पे एक आधा सर्कल बन गया। जी बिल्कुल। और इसका जो रेडियस है वो कितना हुआ यहाँ पे? तो अगर ये कौन से पॉइंट से है? A ऑफ रेडियाई और ये यहाँ पे B से, तो इसका यहाँ पे ये जो हरी लाइन दिख रही है ये इसका रेडियस होगा कितना? 1 सेंटीमीटर का। कहोगे ओके, आ गई बात समझ में। मतलब ये सेमी सर्कल बनते जा रहे हैं और इनके रेडियस गिवन है। जी बिल्कुल। अब चलो एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर ही रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा लेंगे। यहाँ पे अब आपका तीसरा सर्कल बन गया सेमी सर्कल, ये आपका थर्ड सेमी सर्कल है। ओके, इसका रेडियस तो ये यहाँ तक जाएगा। इसका रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। और इसी हिसाब से ऐसे गोल 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 घूमते घूमते बहुत सारे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। लेकिन कहाँ तक बन रहे हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 13 सेमी सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें बतानी है इसकी लेंथ। मतलब ये जो यहाँ से आपका पूरा चकली बन रही है ना, और ये ऐसे चकली बनती जाएगी। तो अगर आप ऐसे 13 ले लेते हो, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाते हो। अभी यहाँ पे आपको फिगर में कितने सेमी सर्कल दिख रहे हैं? फटाफट से बताइए। बोले 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। एग्जैक्टली, ऐसे 4 सेमी सर्कल बन चुके हैं। अब ऐसे ही अगर 13 सेमी सर्कल्स बन जाते हैं तो इस स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी ये हमें पता करना है। ओके, इट मीन्स अगर हम इन सारे सेमी सर्कल्स को जोड़ते जाएं, इस छोटकू वाले की लेंथ पता कर लें लेंथ, फिर इस बड़के वाले की लेंथ पता कर लें, फिर इससे भी बड़े की लेंथ पता कर लें, और फिर इससे भी बड़े की लेंथ पता कर लें, और इन सबको हम जोड़ दें तो 13 बार तक ऐसे करते 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 तो हमें लेंथ पता चल जाएगी। जी बिल्कुल, जोड़ना तो हमें है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगने वाला है, सम ऑफ n टर्म्स का। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। बोले ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है? तो देखो ज़रूरत हमें यहाँ पे किस चीज़ की पड़ेगी? क्योंकि आपको वो फॉर्मूला स्टार्ट करना पड़ेगा। उस फॉर्मूला में n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू, ये बहुत सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेंगी।
बोले हाँ करनी पड़ेंगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। हमसे ये लेंथ पूछ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। वैसे तो जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर है, इवन तो सर्कल वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझी हैं, बट फिर भी ये सर्कल है। बोले हाँ ये सर्कल है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे इस सर्कल की लेंथ पता करके दो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? बोले सर्कल की लेंथ पता करनी है। इट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो चारों साइड है, ये जो येलो येलो है, मुझे ये पता करना है, मतलब मुझे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल पता करना पड़ेगा। ठीक है, हम पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कल में सर्कमफेरेंस बोलते हैं, लेकिन बात सेम ही है। पेरीमीटर पता करने को कह रही हूँ मैं, लेकिन इस सवाल में बस थोड़ा सा ही खेल है। बोले अब वो थोड़ा सा खेल क्या है? अभी तो कहा कि पेरीमीटर निकालना है सर्कल का। ना ना ना, आपको पेरीमीटर तो निकालना है, लेकिन सर्कल का नहीं, सेमी सर्कल का निकालना है, मतलब आधे सर्कल का। बोले वो कैसे निकलेगा? तो वो आपका सर्कल वाले फॉर्मूला से ही निकलेगा। सो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे सेमी सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो हमें इनके पेरीमीटर चाहिए। लेंथ पता चल जाएगी आपको, तो आप सारी लेंथ्स को जोड़ सकते हो इजीली, जितनी लेंथ आएंगी, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल। तो देखो वो लेंथ कैसे निकलेगी? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि वो क्या है ना, हमें सर्कल का तो याद है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का वो होता है 2πr। हाँ बहुत अच्छी बात है, आपको ये याद है, पर वो ना हमें सेमी सर्कल का याद नहीं है। कोई बात नहीं। सेमी सर्कल क्या होता है? इसका आधा, यानी इसका कर दो आधा, 2 से 2 कट जाएगा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया पेरीमीटर निकालने का, πr। ठीक है, आप कहोगे ओके, मतलब ये हमारा यहाँ पे पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। जी बिल्कुल, ये आपका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। अब क्या किया जाए? अब एक एपी बनाई जाए। बोले एपी बन तो रखिए 0.5, 1.0। ये रेडियस दिए गए हैं आपको, लेंथ नहीं है। लेंथ आपको खुद पता करनी होगी। तो अगर हम ये पहला वाला लेते हैं, ये छोटा सा सेमी सर्कल, तो इसकी लेंथ क्या होगी? बोले वो रहा फॉर्मूला, लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एपी फॉर्म करूँ और ये फॉर्मूला लगाऊं, तो पहले में चाहिए πr। तो क्या आपके पास इसका r है? r क्या होता है? पहली बात तो ये, बोले r होता है आपका रेडियस। ओके, सो रेडियस आपके पास इसका है 0.5, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है पाई। अब कहोगे यहाँ पे पाई की वैल्यू कही है 22/7, तो नहीं, ठहर जाइए, हम अभी पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, अभी से लगाएंगे बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाएगा, सोल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको लास्ट में, जब ज़रूरत एकदम लास्ट में पहुँच जाएंगे ना, तब लगाएंगे। फिलहाल हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे, पाई का पाई। अब अगला सर्कल कौन सा वाला? ये वाला। इसकी लेंथ क्या होगी? बोले सेम फॉर्मूला लगाइए, πr एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपका रेडियस इसका कितना है? r की वैल्यू 1 है एंड पाई, सो 1 पाई, सीधी सी बात है, आप यहाँ लिख दोगे पाई। ओके, सो ये पाई लिखा गया। अगला अगर हमें चाहिए, तो अब हमें थर्ड की चाहिए। कौन सा वाला? ये वाला, ये सर्कल। ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा? सेमी सर्कल, इसकी लेंथ क्या होगी? बोले वही πr। तो इसका रेडियस कितना है? 1.5, जिसका मल्टीप्लाई होगा किसके अंदर? पाई के साथ। तो ये पाई लिख दिया। और माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे ही चलता जाएगा कब तक? 13th तक। तो अब मुझे आप ये बताओ 13वें का क्या होगा? बोले 13वें का कैसे पता करेंगे? 13th वाले सेमी सर्कल की तो हमें रेडियस ही नहीं पता। एग्जैक्टली। सो अब हम क्या कर सकते हैं? ये अपनी एपी है। बोले हाँ एपी है, हमें अपने सारे फॉर्मूला लगाने हैं। हाँ, तो मुझे पहले तो आप ये बताओ फॉर्मूला क्या होगा? बोले फॉर्मूला होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1d ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? बोले n है, a है और d है। क्या आपके पास ये है? क्योंकि नहीं, लिख तो नहीं रखी हमने, तो अब इन्हें हम पहले लिख लेंगे। तो मैं इस साइड इसे लिख देती हूँ। सबसे पहले चाहिए n। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है? क्योंकि नहीं पता। अरे पता है, देखो यहाँ पे आपको कहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो 13 यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं। अब क्या किया जाए? अब देखो ये पूरा सर्कल का चकली का खेल चल रहा है, यहाँ पे इस चकली को खाएंगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल अपना ये निकाल लेते हैं। सो n हो गया। अब हमें a चाहिए, पहली टर्म चाहिए। पहली टर्म आप कहोगे ये है 0.5 पाई एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म इज 0.5 पाई। उसके बाद चाहिए आपको डिफरेंस। क्या आपको पास डिफरेंस है?
कहोगे डिफरेंस, नहीं डिफरेंस हमें नहीं दिया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करते हो, आपके पास एक AP है, बोले हाँ है, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर देते हो ना। अगर डिफरेंस चाहिए तो अगली टर्म यहाँ पे आपकी क्या है, बोले पाई है, इसके पिछली टर्म क्या है 0.5 पाई है, यानी एक पाई में से आपको 0.5 पाई माइनस कर देनी है। कहोगे हैं, अब एक में से 0.5 क्या होता है, आधा होता है, तो एक में से आधा उड़ गया, बोले हाँ तो कितना बच गया, मतलब एक में आधा गया तो आधा बच गया, बिल्कुल। सो आपका डिफरेंस भी यहाँ पे 0.5 पाई ही हो जाएगा। अब यही सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूला के अंदर लगाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस फॉर्मूला को इस साइड लिख लेती हूँ। अपना फॉर्मूला है S ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। S ऑफ n कितना हो जाएगा, यानी सम ऑफ 13 टर्म्स, ठीक है। हम लेंथ पता कर रहे हैं, ये सब इनकी लेंथ लिखी गई हैं, ये जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं ना, ये इनकी लेंथ हैं। अब हमें कुल मिला के 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ पता करनी होगी, उनको जोड़ देंगे, सबकी तो पता नहीं करनी, खाली इनको जोड़ देना है एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे n कितना होगा, 13 होगा, सो ये हो गया आपका 13 अपॉन में 2a कितना है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है आपका 0.5 पाई, ठीक है, ये हमने लिख दिया a जो था वो। उसके बाद प्लस n माइनस 1, n वापस से 13 जिसमें से कर दो -1, डिफरेंस कितना है, ये भी 0.5 पाई है, तो ये आपने कर दिया एंड ब्रैकेट अब हम क्लोज कर देंगे। ओके, अब आगे क्या किया जाए, आगे अंदर की अंदर ही सॉल्यूशंस कर दिए जाएंगे। बोले अंदर के अंदर कैसे किए जाएंगे, तो 13/2 तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, बोले 0.5 के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करना है जी, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ 2 को तो हमारे पास बचेगा 1। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 पाई हो जाएगा ये, तो 1 पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पाई ही लिख सकते हो, ठीक है। ये पाई आ गया, प्लस में 13 में से गया 1, बोले 13 में से गया 1 12, वेरी नाइस, 12 बच गया। अब जब आप 12 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 0.5 के साथ तो ये आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, तो 12 को किया 0.5 के साथ गुणा, तो ये हमें मिलेगा 6 पाई ओनली, पॉइंट नहीं 6 पाई। सीधी बात है, 12 का आधा हो जाएगा यहाँ पे आपका 6, 2 का आपका आधा हो गया था 1 हो गया, यहाँ पे आपका सीधा 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। अब कहोगे यहाँ पे तो सारी चीज़ें गंडोगोल हो गई हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो n आ गया, ये आ गया, पूरा खेला चल रहा है यहाँ पे। तो सो देखो बहुत ईजी है, ये भी 6 पाई है, हाँ यहाँ पे भी पाई है, हाँ इन दोनों को जोड़ दो, कहोगे जोड़ दो, हाँ मल्टीप्लिकेशन में आपकी 7 पाई आ जाएगी। ओके, अच्छा ये तो 1 पाई थी, इसमें जोड़ देंगे हम 6 पाई, 6 + 1 7 पाई, मल्टीप्लाई लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट के साथ कोई और साइन नहीं था। अब क्या किया जाए, अब है असली काम, पाई की वैल्यू अब डालनी है आपको। ओके, मतलब अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, जी बिल्कुल, अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे देखो 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7, ये ही वैल्यू आपको यूज़ करनी है, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या किया जाए, काटा पीटी, बहुत आसान है। अब तो 7 से 7 कट जाएगा, बोले यस कट गया, 2 से 22 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 के साथ, तो ये चला जाएगा 13 1 ज़ा 13, एक कैरी फिर 1 4 आ जाएगा, सो ये आ गया 143, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि हम दिस इज़ अवर आंसर, जी हाँ, किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि ये आंसर कैसे आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते अगर ना भरी हो स्कूल की फीस, एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते अगर ना भरी हो स्कूल की फीस। फाइनल आंसर हो गया है 143, जी हाँ 143 सेंटीमीटर इस स्पाइरल की लेंथ होगी। टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। और इसी के साथ सवाल नंबर 18 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में ना आया हो तो क्या चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई, कौन कौन सी चीज़ें मुझे इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, और हाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।